जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग के लिए बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज़ का हम रिवीजन वाइज चलाने वाले हैं, जो कि ऊंची उड़ान का है। ऊंची उड़ान एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है बिहार दरोगा के लिए, बीपीएससी के लिए, बिहार पुलिस के लिए। सेम टू सेम इससे क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इस रिवीजन बैच को पढ़ें। इसमें आप लोग को 10 सेट मिलेगा। 10 टेस्ट आपको 5 दिनों के अंदर मिल जाएगा। तो आप लोग देखिए कितना बढ़िया टेस्ट है, आप लोगों के लिए बनाया गया, बहुत मेहनत से बनाया गया है, जो कि ये पेड बैच का टेस्ट है हम लिए हैं बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज़ का। तो चलिए इसका हम फुल एक्सप्लेनेशन आपको दिखाते हैं। 100 क्वेश्चन का ये टेस्ट रहने वाला है, और आप लोग अपनी ईमानदारी से इसको पढ़िए और देखिए कि कितना नंबर मेरा उठ रहा है, जो कि बिहार पुलिस का सेम पैटर्न, सेम जो भी एग्ज़ाम में आएगा वो उसी तरह का ये सेट बनाया गया है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हिंदी का सेक्शन है। नदी शब्द का पुल्लिंग है कौन सा होता है? तो नदी शब्द का पुल्लिंग रूप होता है नद। ये मान लीजिए कि ये एक रिवीजन बैच है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको आप ये मात्र 100 क्वेश्चन को हम 15 से 20 मिनट में आपको रिवीजन करा देंगे। तो ठीक है, चलिए। ये नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है नद। दूसरा क्वेश्चन है, हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन पे। जलज शब्द का अर्थ है जल में जन्म लेने वाला। जलज शब्द का अर्थ होता है जल में जन्म लेना। अनेक शब्दों का एक शब्द, ये जो क्वेश्चन है, जल में जन्म लेने वाले को जलज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम है इसमें एला। तत्सम शब्द कौन है इसमें से? एला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका आंसर है सिखी। मोर का पर्यायवाची शब्द सिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो मुंह इसमें तद्भव है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से नाग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो नाग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द होगा पर्वत। पर्वत का पर्यायवाची शब्द नाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल्य शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अतुल्य का पर्यायवाची, समानार्थी का मतलब पर्यायवाची ही होता है, तो अतुल्य के लिए अद्वितीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम। ज्येष्ठ का मतलब बड़ा होता है, और कनिष्ठ इसका आंसर हो जाएगा कनिष्ठ, ऑप्शन नंबर ए। कनिष्ठ मतलब छोटा होता है। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कृपान शब्द का विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द कौन सा? कृपान। कृपान माने दयालु। दयालु कृपान है। कृपान का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा दाता। निम्नलिखित शब्द में कमल का पर्यायवाची, सेम टू सेम कमल, ऐसे प्रश्न जो भी पर्यावरण से जुड़े होते हैं उसका पर्यायवाची शब्द आने का ज़्यादा संभावना रहता है। तो कमल, सूर्य, नदी, पहाड़, ये सब का पर्यायवाची शब्द एग्जाम में आप लोग को ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अरविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि इंग्लिश का है। व्हाट इज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द पोलाइट? एब्स्ट्रैक्ट का क्या हो जाएगा? पोलाइटनेस। गिव अप द फोल्डर ऑफ HIS। HIS का फोल्डर हो जाएगा दियर्स। मतलब इनमें से कौन सा फोल्डर है? तो दियर्स। दियर्स में एस लगाया हुआ है तो फोल्डर हो गया है। पिक आउट द वर्ड विच इज करेक्ट स्पेल्ड। करेक्टली सही है, तो इसमें से करेक्टली सही है ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारे 3 ऑप्शन हैं जो गलत हैं। इस तरह के भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। तो इसमें से कौन सा शब्द सही है उसी को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैगेज। BAGGAGE। आप इसको याद कर सकते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं रिवीजन बैच में। आप मैथ का तो हम पढ़ा नहीं सकते हैं, तो इसलिए आप मैथ को आप देख लीजिएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैथ का 5 क्वेश्चन से ज़्यादा ही आ सकता है इस बार, देख सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आसानी क्वेश्चन है। किसी काम को करने के लिए 36 लड़कियाँ एवं लड़के लगाए जाते हैं और उन्हें कुल 166 रुपया का भुगतान किया जाता है। यदि प्रति लड़कों को 5 रुपया तथा प्रति लड़कों को 4 रुपये दिए जाएँ तो लड़कियों एवं लड़कों की अलग अलग क्रमानुसार संख्या क्या होगी? तो इसको आप निकाल सकते हैं। मैथ आप देख लीजिएगा, मैथ का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे हम, बाकी 90 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जरूर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जो जीके का क्वेश्चन हो गया है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप ऐसा मान लीजिए, आपको सेट देखने से भी लग रहा होगा कि ये सेम टू सेम बिहार पुलिस में जो आएगा, जिस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसी तरह का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन सा वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लियाकत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म के महान संरक्षक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कौन कौन से चुनना है। बौद्ध धर्म के महान संरक्षक कौन कौन थे? अशोक भी थे, कनिष्क थे एवं हर्षवर्धन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय बौद्ध धर्म के महान संरक्षक नहीं थे। नेक्स्ट पे आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 2012 का सदस्य नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक इसका सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर। निम्नलिखित में से किसी एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? तो इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया था कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष के लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? तो ये कराची अधिवेशन 1931 में यह अधिवेशन पारित किया गया था, जो कि कांग्रेस के अधिवेशन में पारित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से सैधव स्थल पंजाब में है। पंजाब में कौन कौन स्थल है उसको आप चुनना है। तो आप देख सकते हैं हड़प्पा, रहमान ढेरी, खराय, सरायखोला और जलीलपुर, जो कि हड़प्पा स्थल पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 क्वेश्चन पे। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी दी गई तब भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो लॉर्ड इरविन। जब महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु की फांसी हुई थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, जो कि आसान क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में ये देखने को मिल जाता है ऐसे क्वेश्चन, 1-2 आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म और जैन धर्म से 1-2 क्वेश्चन आपको निश्चित ही मिलने वाली है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो अश्वघोष। अश्वघोष के रचयिता कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो लोहा। लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ा दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने की प्रथा आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? चालुक्य वंश की राजधानी बातापी थी। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासन ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम जीवन काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास जीवन ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो इसमें से ये है 1857 की क्रांति में कहाँ से कौन कौन नेतृत्व किए थे? वो है कानपुर से नाना साहब किए थे, बात सही है। झांसी से लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे और इलाहाबाद से वीर कुंवर सिंह नहीं, आप आरा पटना से कुंवर सिंह ने किए थे, जबकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ड्रेसम्बर्ग निम्नलिखित में से किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? ड्रेसम्बर्ग निम्नलिखित में से किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? तो दक्षिण अफ्रीका संघ का ड्रेसम्बर्ग एक पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? तो भारतीय समूह काकेशियन श्रेणी का समूह है। अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? काकेशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण क्या है? तो समुद्री तट के किनारे जो कोहरे का निर्माण होता है उसका कारण है अभिवहन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। हिमालय पर्वत जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वतों द्रव को सही अनुक्रम कौन सा? उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत को आप
इसमें से चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्डिंग, सिपकी और मोलिंग। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, बीपीएससी टाइप का क्वेश्चन दे दिया है इसमें बिहार पुलिस में। चलिए कोई नहीं, निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ कौन है? तो सोन नदी गंगा नदी के उत्तर में बहने वाली नदी है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सोन नदी। भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल कौन सी है? तो शुष्क खेती के लिए बाजरा एक प्रमुख फसल है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित नदी समूह में से किस समूह की नदियाँ का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? तो मानसरोवर झील से कौन कौन सा नदियाँ निकलता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी का नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दी गई पर्वतीय श्रेणियों को कौन सा हो? यानी उत्तर से दक्षिण की ओर आपको पर्वत श्रेणियों का चुनाव करना है। तो सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत और रामगढ़ पर्वत श्रेणी जो कि है उत्तर से दक्षिण की ओर है। आप मैप में जाइएगा तो पता चल जाएगा। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? तो 20 समुद्री मील। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? तो 20 समुद्री मील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो कोलकाता हजीरा जो कि राष्ट्रमार्ग है उसकी लंबाई सबसे अधिक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। ये भारत का ये देशांतरीय विस्तार पूछ रहा है तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं और मेरा इस सेट को अच्छा लग रहा है आपको तो इस चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये सेट आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, आप विश्वास करिए। चैनल हम नया ही बनाए हैं इसलिए आप लोग को विश्वास दिलाना पड़ रहा है कि इस सेट से आपको क्वेश्चन मिलने ही वाला है, बस मिलेंगे। बस आप 10 सेट हम जो कराने वाले हैं उसको आप रिविज़न कर लें, उससे आपको 10 से 15 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर मिलने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सभी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो भारत में लक्षद्वीप है, जो लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या है 12। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितना है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन कौन नहीं है? तो अरब सागर में स्थित द्वीप कौन नहीं है? 1 एवं 4। तो श्रीहरिकोटा अरब द्वीप में नहीं है, ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और ट्रिकेंट के बारे में जानकारी तो मुझे भी नहीं है, तो आप याद कर सकते हैं कि अरब सागर में श्रीहरिकोटा नहीं है और ट्रिकेंट नहीं है। एलिफेंटा अरब सागर में है, भटकल अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? तो लूनी नदी अरावली से निकलती है। जो लूनी नदी आप कमेंट में बता सकते हैं कि कहाँ है लूनी नदी, कहाँ है, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 52 नंबर पे। निम्नलिखित में से किसी आधुनिक मनु कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर साहब को, जिसे भारतीय संविधान का जन्मदाता माना जाता है, उसे आधुनिक भारत का आधुनिक मनु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रधान कौन होता है? राज्य का कार्यकारी शक्ति का प्रधान राज्यपाल होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से हमारे संविधान के भाग 3 में अभिबंधित धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो एक नकारात्मक भी और सकारात्मक दोनों है। भाग 3 में हम लोग मौलिक अधिकार 12 से 35 में किस प्रकार की धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है? तो नकारात्मक भी और सकारात्मक दोनों प्रकार का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 55 नंबर। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने के प्रावधान प्राधिकार प्राप्त है सांसद को। नागरिकता संबंधी कोई भी नियम बनाने का प्राविधान किसके पास है? तो सांसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो अनुच्छेद 48 के का में हम लोग को पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन को दिया गया है, अनुच्छेद 48। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो वयस्क मताधिकार, इलेक्शन आने वाला है तो इलेक्शन से क्वेश्चन, चुनाव से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बोले हैं संविधान का हृदय एवं आत्मा, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद में न्यायिक पूर्वावलोकन मतलब न्याय जो डिसीजन लिया जाता है उसको पूर्वावलोकन करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया अनुच्छेद के द्वारा। किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 13, 251 और 254। इसको आप किसी एक भी आ सकता है एग्जाम में, एक अनुच्छेद आप तीनों याद करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कानून मंत्री थे भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत एक संघ, राज्यों का संघ है। भारत एक क्या है? इंडियन एज राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन पे, राज्यपाल की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, लोकसभा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्षों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक क्या प्रभाव पड़ेगा? गाड़ी की ओर गिर सकता है, यानी कि अपने तेज चाल के कारण वह आकर्षित करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाड़ी की ओर गिर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेलीविज़न के सिग्नल के निश्चित दूरी के आगे स्थान साधारणतः प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका कारण टेलीविज़न के सिग्नल जो है निश्चित दूरी के आगे रिमोट है उसका लिंक नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी के वक्रता के कारण सिग्नल वहां तक पहुंच नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्षा की बूंदे गोल होने के कारण क्या है? वर्षा के बूंद देखते हैं कि ऊपर से आता है तो गोलाकार आकार में आ जाता है, तो जल का पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल की छोटी बूंदे द्वारा प्रकाश के किसके द्वारा इंद्रधनुष बनते हैं? तो अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोनों द्वारा इंद्रधनुष बनता है। अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल लाइट रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई कितना होना चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधा होनी चाहिए। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो गिरने के समय का वर्ग का अनुक्रमानुपाती होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रीजनिंग का पार्ट है। ये एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व तथा 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है तो उसके विस्थापन का परिणाम क्या हो जाएगा? तो आप इसको बना लीजिएगा, 10 किलोमीटर हो गया इसका आंसर। शक्ति का मात्रक क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन, क्या है? शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक वाट है। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो ध्रुवन की घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
77 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन विधि द्वारा। सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, किसके कारण ये होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध में खट्टापन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव्य के द्रव्यमान को कम करने पर क्या होता है? फ्लास्क में द्रव्य का ताल पहले कुछ गिरे तथा तत्पश्चात बढ़ाना प्रारंभ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो सागर जल, समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में साधारण लवण NaCl सोडियम क्लोराइड पाया जाता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन इनटू प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का अयस्क डोलोमाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इनमें से भाप में पानी बदलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं, लोहे में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है, दूध से दही का बनना रासायनिक अभिक्रिया, कोयले का जलना रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है? अम्लीय घोल का pH मान <7 होता है। 7 से कम जिसका होता है वो उसका pH मान अम्लीय होता है, 7 उदासीन होता है, 7 से जो ऊपर होता है जो क्षारीय होता है। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप किनमें भिन्न होते हैं? तो न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होते हैं एक आइसोटोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना प्रतिशत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत कितना है? तो 0.03%। आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है। 86 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति बायनोमियल नोमेनक्लेचर किससे संबंधित है? तो जीवों का वैज्ञानिक नामकरण जिससे दो शब्द होते हैं। नोमेनक्लेचर पद्धति मतलब जीवों का वैज्ञानिक नामकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो चुकंदर का केंद्र विलग्न यानी हार्ट रोट पादप खनिज की कमी के कारण होता है, चुकंदर का हार्ट रोट रोग है ये। लीवरवट क्या है? क्वेश्चन है लीवरवट क्या है? तो एक ऐसा भूमि पादप जिसमें जड़ एवं तना और पत्तियों में विभेदन नहीं होता है, मतलब कि सारा एक साथ होता है, भूमि पादप जड़ तना सब एक साथ जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैंक्रियाज मेढक में पाई जाती है। पैंक्रियाज मेढक में पाई जाती है, किसमें कहाँ पाई जाती है? अमाशय तथा ड्यूओडिनम के बीच में पाई जाती है। मेढक में पैंक्रियाज कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय तथा ड्यूओडिनम के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। तो मेढक के हृदय में 2 अलिंद और 1 निलय होते हैं। मेढक के हृदय में कितने होते हैं? 2 अलिंद और 1 निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 92 नंबर क्वेश्चन। एंडोस्टियम पाया जाता है, हड्डियों के आंतरिक भाग में जो लाल रंग का द्रव पाया जाता है उसको एंडोस्टियम कहा जाता है, हड्डियों के आंतरिक भागों में। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति कहाँ होती है? पेशीय ऊतक की उत्पत्ति मेसोडर्म कोश से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसी की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है। कोशिका भित्ति से आप पादप कोशिका और प्राणी कोशिका से विभेदन कर सकता है। कोशिका भित्ति जो कि सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रैना निम्नलिखित में से किसका घातक होता है? ग्रैना एक हरित लवण का घातक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैल्सिफाइड कार्टिलेज पाए जाते हैं सुप्रा स्कैपुला में। क्वेश्चन है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज पाए जाती है कहाँ? सुप्रा स्कैपुला में। ये थोड़ा बना लीजिएगा, इसका मैथ का पार्ट है। तो ये टेस्ट आप देख सकते हैं, ये किस प्रकार का आपको टेस्ट लगा। इस तरह से हम 10 सेट कराने वाले हैं आप लोग को बिहार पुलिस का रिवीजन बैच। तो आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू पढ़िए, हम कंटिन्यू 10 टेस्ट 5 दिनों में चलाने वाले हैं। ये आज का पहला क्लास है, तो आप लोग को अगर मेरा मेहनत अच्छा लगा होगा, टेस्ट
अच्छा लगा होगा क्लास तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।